अखिलता वीरों की करने के लिए जा रहे हैं। जो भी लंका में रहेगा वो हमारे हाथों मारा जाएगा। अब शीघ्र ही युद्ध के लिए हम प्रस्थान करते हैं। तो शंकर भोले कह करके उन दोनों पर सावधान, कालम, कालखान, सावधान। पहुंचता है और सलोचना अपने पत्तों का शीश लेने के लिए वहां पहुंचती है। आज तो अपने पति का शीश मांगती है। मैं आपको प्रभु, मेरा पति का शीश मुझे चाहिए और अपने पति के साथ मैं सती होना चाहिए। हे देवी, तुम्हें दुखी देख मैं तो दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन जिस पर गौरव है वह शेर वीरता या साहस पृथ्वी पर मुझे असंभव है। यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सब धर्म और सत्य तो हर्ष पूर्वक मैं अपना सब सुख तो दान कर सकता हूँ। लंका की राज कटोही का, लंका की राज कटोही का इस बात मान कर सकता हूँ। पति का शीश चाहिए प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह से मेघनाथ को शीश दे देते हैं और सुलोचना लंका चली जाती है। शेष लेकर अपने लंका जाकर के उसी शेष के साथ सत्य हो जाते हो। और उधर देखिए रावण अपनी सेना लेकर रण स्थल में पहुंचता है और किस प्रकार रावण का होता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्रारंभ लो सबले वर्षा होती है दशरथ नंदन के वाणी। बार सिखाते हैं और पुनः रावण जो
काटे काम मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग चढ़ते ही सुनता है, फिर मेरी दौड़ी चढ़ते ही लोग कांपने लगता है, मेरे कहने से सुन दो पूरब से मेरे कहने से पवन दे ठंडाता है गर्म। शीशों को मैं केवल संकट को सावधान हो जाओ। नहीं मानता है तब ऋषभ से पूछते हैं राम, और ऋषभ बताते हैं कि एक साथ 31 बार मारो, क्योंकि इसके नाभि में अमृत है। फिर ऋषभ जी, मैं बार बार रावण पर प्रहार कर रहा हूँ, परंतु उसका कटा हुआ सिर बार बार वापस आ रहा है। अब इसका कोई उपचार आप ही बतलाएं। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए आप एक साथ 31 बार मारकर उसके मृत्यु संभव हो।